कभी ऐसा लगा है कि आप एक भीड़ में हैं फिर भी एकदम अकेले? सोशल मीडिया पर तो हजारों दोस्त हैं, पर सच में कोई समझने वाला है? ये आज के ज़माने का एक बड़ा अजीब पैराडॉक्स है ना? हम लोग टेक्नोलॉजिकली तो पहले से कहीं ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग अंदर से गहरा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई हजारों दोस्तों की इस दुनिया में हम सब इतना अकेला क्यों महसूस करते हैं? देखिए, असल में एक सच्चा रियल कनेक्शन बनाना वो एक कला है, एक स्किल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ है डिजिटल दुनिया का वो भ्रम, हजारों फॉलोअर्स, स्क्रॉल करते जाना, लाइक्स, जो ज्यादातर बस ऊपरी तौर पर होते हैं, मतलब सरफेस लेवल। और दूसरी तरफ है असली कनेक्शन की हकीकत, वो एहसास कि कोई है जिसके साथ आप सेफ महसूस करते हैं, कोई है जो आपको सच में देख और समझ रहा है। तो फिर ये असली कनेक्शन, ये रियल कनेक्शन आखिर है क्या? ये वो फीलिंग है जब किसी के साथ आप पूरी तरह सेफ महसूस करें, जहां कोई जजमेंट का डर ना हो और आप जैसे हैं वैसे रह सकें। ये एक तरह का जादू है, जब दो लोग एक दूसरे को बिना कहे ही समझ जाते हैं, जहां शब्दों से ज्यादा एहसास की कीमत होती है। ठीक है, अगर ये इतना ज़रूरी है तो फिर कनेक्शन बनाने में हम नाकामयाब क्यों हो जाते हैं? असल में प्रॉब्लम बाहर नहीं है, हम खुद। हाँ, हम खुद ही अपने अंदर कुछ ऐसी दीवारें, कुछ बैरियर्स खड़े कर लेते हैं जो हमें दूसरों से सच में जुड़ने से रोक देती हैं। तो चलिए इन 3 मेन बैरियर्स की बात करते हैं। सबसे पहला, ओवरथिंकिंग। मतलब हर वक्त दिमाग में यही चलता रहता है, मैं क्या बोलूं, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। दूसरा है रिजेक्शन का डर। हमें लगता है कि अगर हम अपनी असलियत दिखाएंगे तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, और इसी डर से हम एक मुखौटा पहन लेते हैं। और तीसरा, दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शो ऑफ करते हैं, जबकि एक रियल कनेक्शन तो सादगी और विनम्रता से बनता है। अब आते हैं एक बहुत ही फैसिनेटिंग हिस्से पर, इसके पीछे की साइंस। हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन असल में दूसरों के साथ जुड़ने के लिए ही बना है। हाँ, हम बायोलॉजिकली वायर्ड हैं कनेक्शन के लिए, और कुछ कमाल के बायोलॉजिकल सिस्टम इसमें हमारी मदद करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं मिरर न्यूरॉन्स की। ये हमारे दिमाग के, आप कह सकते हैं, जादुई सेल्स हैं। होता क्या है कि जब हम किसी को कुछ करते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग में वही सेल्स एक्टिव हो जाते हैं जो वो काम खुद करते वक्त होते। मिसाल के तौर पर, अगर कोई दिल से मुस्कुराता है तो हमारे मिरर न्यूरॉन्स उस मुस्कान को फील करते हैं। मतलब ये कि अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला कंफर्टेबल महसूस करे तो हमें खुद एक खुली और सच्ची स्माइल देनी होगी। हमारा दिमाग सीधा उसके दिमाग से बात करेगा, और यही तो एम्पैथी यानी सहानुभूति का बेसिस है। और फिर आता है ऑक्सीटोसिन। इसे ट्रस्ट हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। अब ये कब रिलीज होता है? जब हम किसी की बात सच में बिना जज किए सुनते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, या जब हम किसी को वैसे ही अपनाते हैं जैसे वो हैं, तो दोनों के दिमाग में ये पावरफुल हार्मोन रिलीज होता है। ये समझिए कि गहरे रिश्तों की केमिकल बुनियाद यही है। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि हमारा दिमाग कनेक्शन के लिए ही बना है। तो अब असली सवाल ये है कि हम इन मिरर न्यूरॉन्स और ऑक्सीटोसिन को काम पर लगाएं कैसे, इन्हें एक्टिवेट कैसे करें? तो इसका जवाब छिपा है इन 3 पिलर्स में, 3 ऐसे स्तंभ जो हमें गहरे रिश्ते बनाने के एक्शनेबल तरीके सिखाएंगे। तो पहला और सबसे जरूरी पिलर है ट्रू प्रेजेंस और लिसनिंग, मतलब सच्ची मौजूदगी और सुनना। इसका मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं है। इसका मतलब है किसी को ये महसूस कराना कि उस एक पल में, उस कमरे में उनसे ज्यादा जरूरी और कोई नहीं है। और ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, और ये बिल्कुल सच है। लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। असली कनेक्शन शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एहसासों का जादू है। तो पूरे दिल से सुनने की इस कला में क्या क्या आता है? इसका मतलब है पूरी तरह से उस पल में मौजूद रहना। ये नहीं सोचना कि अरे अब मैं जवाब क्या दूं। अपने सारे जजमेंट्स को साइड में रखकर सिर्फ सुनना, और फिर उनकी बात को अपने शब्दों में दोहराना, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ, आप सच में उनकी बात को समझ रहे हैं। सुनने के अलावा एक और चीज है जो लगातार बात करती है, और वो है हमारा शरीर। और यही है हमारा दूसरा पिलर, ऑथेंटिक बॉडी लैंग्वेज।
क्योंकि अक्सर जो बातें हमारे शब्द नहीं कह पाते वो हमारा शरीर बिना बोले ही कह देता है। तो देखिए, हमारा शरीर कैसे बात करता है। एक तरफ है ये क्लोज्ड और डिफेंसिव पोस्चर, हाथ बांध लेना, कंधे झुका लेना, नजरें चुराना। ये क्या सिग्नल देता है? मुझसे दूर रहो। और दूसरी तरफ है एक ओपन और इनवाइटिंग पोस्चर, सीधी कमर, एक सच्ची मुस्कान, नेचुरल आई कांटेक्ट। ये कहता है मैं यहाँ हूँ और मैं सुनने को तैयार हूँ। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे पावरफुल पिलर पर। इसे हम कहेंगे द वल्नरेबिलिटी ब्रिज, यानी अपनी कमजोरियों या एहसासों को जाहिर करने का पुल। यही वो चाबी है जो छोटी मोटी बातों वाली बातचीत को एक गहरे मीनिंगफुल कनेक्शन में बदल देती है। लेकिन इसका एक तरीका है, और वो भी एक सेफ तरीका। इसे कहते हैं वल्नरेबिलिटी लैडर, मतलब एक एक सीढ़ी चढ़ना। आप अचानक अपनी सबसे गहरी बातें नहीं बता देते, नहीं, आप हल्के फुल्के टॉपिक से शुरू करते हैं, फिर धीरे से कोई छोटी सी कम रिस्क वाली पर्सनल बात शेयर करते हैं, और फिर देखते हैं कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है। अगर वहां से भी आपको कंफर्ट और खुलापन महसूस हो, तभी आप धीरे धीरे कुछ और ज्यादा मीनिंगफुल शेयर करते हैं। अब तक हमने दूसरों से जुड़ने की बात की, पर अब हम उस सबसे जरूरी कनेक्शन की बात करेंगे जो बाकी सारे रिश्तों की बुनियाद है। और वो बुनियाद ये है कि दूसरों से जुड़ने का सफर असल में अपने अंदर से शुरू होता है। बाहर के लोगों से कनेक्शन बनाने की सारी स्किल, सारी कला इस बात पर टिकी है कि हमारा खुद से कनेक्शन कैसा है। और यही इस पूरी चर्चा का सार है, इसका निचोड़ है। दूसरों से जुड़ने से पहले खुद से जुड़े, खुद को समझना, खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना। जब हम अपने आप से जुड़े होते हैं, अपने साथ कंफर्टेबल होते हैं, तभी दूसरों के साथ जुड़ना आसान, नेचुरल और सच्चा बन जाता है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, इस जानकारी के बाद एक सच्चा रियल